एक और सिनारियो देखते हैं कि किस तरीके से इफ एरर फंक्शन हमारी मदद को आता है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मुझे M111 के अगेंस्ट मुझे इस डेटा सेट से नाम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर मैं अब इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सॉरी, मैं वी लुकअप का फंक्शन का इस्तेमाल किया मैंने, वी लुकअप, और मुझे ये वाली वैल्यू M111 ढूंढनी है, इस जगह से ढूंढनी है। ये मेरे पास डेटा सोर्स है, इसकी ये वाली वैल्यू इसके पहले कॉलम से ढूंढी जाएगी और दूसरे कॉलम से, जो कि नाम का कॉलम है, वैल्यू रिटर्न होगी और मुझे जो है एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई M111 के अगेंस्ट जाहिद, राइट। अब अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ, एम्प्लॉय कोड देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो मुझे अब नॉट एप्लीकेबल की जगह पे कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, राइट। मुझे फॉर एग्जांपल नो इन्फॉर्मेशन, नो डेटा, ये रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, नेम डज नॉट एग्जिस्ट, इस किस्म की कोई टेक्स्ट मैं नॉट एप्लीकेबल की जगह पे लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इफ़ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ़ एरर, राइट। तो इफ़ एरर फंक्शन क्या करेगा, इफ़ एरर, अगर ये फंक्शन हमें एरर दे तो हमें क्या कर, हमें फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा लिखना चाहिए, नो डेटा। तो अब ये क्या होगा, अब होगा ये कि अगर वी लुकअप फंक्शन मुझे कोई एरर देगा तो उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, नो डेटा। अब मैंने इसको एंटर किया तो देखिए मेरे पास नो डेटा। अब अगर यहाँ पर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं वापस M111 कर पास यहाँ पर जाहिद आ जाएगा, और अगर कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, नो डेटा। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि M112 के अगेंस्ट कोई डेटा अवेलेबल नहीं, राइट। सो ये एक और सिनारियो था जिसमें हम इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।